ओम शांति। आज बाबा के 24/9/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश समझेंगे। आज बाबा ने बताया है कि पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो और देवी गुण धारण करो। क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाने में मेहनत है। आंखें धोखा देती हैं, तो आंखों को सिविल बनाने के लिए बाबा ने आज युक्ति बताई है कि आत्मिक दृष्टि से सबको देखो। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो और इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन सकते हो। आगे बाबा ने कहा कि अपनी उन्नति के लिए चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, ये चेक करो। यज्ञ में कोई पाप का काम नहीं करना है, नहीं तो उसका 100 गुना पाप बन जाएगा। मैं अंधों की लाठी कितना बना हूं, वो भी चेक करें। अभी संगम पर जितना पुरुषार्थ आत्मा करेगी वैसी बनती जाएगी। बाबा जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, ऐसे रहेंगे। बाकी सब आशा छोड़ देनी है और रचयिता बाप को याद करने से पाप कर्म भस्म होंगे। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, देवी गुण धारण करो। आज का प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बताई है। बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह नहीं देखो। मैं आत्मा हूं, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। तो बाबा ने पद्मा पदम पति बनने का आधार बताया कि आंखों को सिविलाई बनाना है। उसके लिए विधि बताई, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का करना है, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप खत्म होंगे और हम पदम पति बन सकते हैं। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख से भरे दिन आएंगे। ओम शांति। ये किसने कहा? धीरज रखने की बात, सुख के दिन आने की बात, ये किसने कहा? जरूर शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर तो बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। मुरली भी जब सुनते हैं या कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, उस समय सोच क्या रखें कि मैं आत्मा कार्य कर रही हूं, आत्मा पढ़ रही हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं। उनके बिगर ऐसा कोई समझा न सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए। उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है।
ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। वहां तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अब इस संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 बाप हैं। बाप कहते हैं, सुखधाम में मुझे कोई याद नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? बाबा ने कहा, सुख के दिन हैं, उस समय मुझे कोई याद नहीं करता। और बाबा ने कहा, विश्व का मालिक बनाकर जो बिठा दिया तो फिर कोई कैसे चिल्लाएंगे? दुख अशांति की बात ही नहीं है सतयुग में, तो भगवान को फिर कैसे पुकारेंगे? बुलाते तो तब हैं जब कलयुग में दुख अशांति है, तो सुख देने के लिए बुलाते हैं। वहां और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह उच्च पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, लेकिन बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। बाप कहते भी हैं, अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते भी हैं, जो खिलाओ जहां बिठाओ, तो बाकी और सब आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहां तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना। माया की प्रवेशता है। न योग में रह सकते हैं, न ज्ञान की धारणा करते हैं। तो अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी न बने तो फिर क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। बाबा ने कहा, किसी को ज्ञान की लाठी देकर खड़ा नहीं करते हैं तो फिर स्वयं भी अंधे ही हैं, ऐसा समझना है ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे। वह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परमपिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं, किसकी बुद्धि में नहीं आता है। कितना भी अच्छी रीति समझाओ, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है ना, अंत काल में जो स्त्री सिमरे। अब बाप कहते हैं, जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाए खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता की भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा ने कहा, सजा खाने वाले बच्चे सतयुग में तो क्या, लेकिन त्रेता के भी अंत में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है। कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वह भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय भी हो जाता है। यहां से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं।
विनसंती हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। बाबा ने कहा देह समझने से लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। बल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो उच्च पद पाने का करना ही है ना। ऐसे नहीं कि सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं, उच्च पद पाना है। राजा बनने के लिए आए हों, ऐसे सयाने भी चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। जड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं। कहेंगे यह तो बीमार हो गया। अब बाप समझाते हैं अपना पोता मिल रोज रखो, जमा और ना होती है घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्मों के लिए जमा हुआ। बाप की याद से ही जमा होगा, पाप तो कट जाएंगे। कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि विश्व के मालिक आकर बनाओ। नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों हैं पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ले रहे हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती हैं, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। बाबा ने कहा ज्ञान तो कोई तुरंत नहीं समझ लेंगे, धीरे धीरे ज्ञान की गहराई बुद्धि में उतरती जाएगी। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको यह बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाते हैं। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है। यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना। बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की भी कभी क्रिमिनल आय हो न सके। यह तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं यह पॉइंट्स जो बाबा ने समझाए हैं। क्रिमिनल आई को निकालने की यह बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों को क्या करें। सूरदास का दृष्टांत भी देते हैं, लेकिन वह तो एक कहानी बना दी है। देखा आंखें धोखा देती हैं तो आंखें निकाल दी। किसने किया? सूरदास जी ने। आंखें धोखा देने वाले हैं ऐसा देखा तो आंखों को निकाल दिया। अभी यहाँ तो वह बात नहीं है। बाबा तो ऐसा नहीं बताते हैं। यह आंखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह हो नहीं सकता, लेकिन बाप कहते हो सकता है।
क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। बाबा ने कहा क्यों हो सकता है, क्यों ये संभव है? घर गृहस्थ में रहते भी आंखों को सिविलाइज बनाना कैसे हो सकता है? क्योंकि बाबा ने कहा आमदनी बहुत बहुत है। आमदनी यानी बाबा ने कहा कमाई बहुत भारी हो रही है, तो उसके सामने इतना छोड़ना या ये परिवर्तन करना सहज है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं। आजकल बाबा नाम ही पदम पति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पदम पति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है, बाबा ने कहा गिनती तब होती है जब रुपये पैसे आदि निकालते हैं, वहां तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य में भी मोहरें आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी। चंद्रवंशी की देखते ही आए। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के, अब तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर से वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलने होगी वह तो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाल मृत्यु होती नहीं। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं। उसको कहते हैं अमर लोक, और यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा जट कहेंगे भल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तब ही लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है यह, है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पौत्र पौत्रियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। यहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तब ही ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है। सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं। किसको सिखलाते नहीं हैं तो गोया समझते हैं कुछ नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा ने कहा ज्ञान सुनकर औरों को नहीं सुनाते हैं, औरों को नहीं समझाते हैं, तो समझो कि वो खुद ही नहीं समझे हैं। जैसे कि एक कान से लिया और दूसरे से निकाल दिया। अभी यह समय है बेहद की बाप से बेहद का वर्षा लेने का। बाबा ने कहा अभी जो समय चल रहा है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा कि हमने पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे। बाकी क्या जाकर बनेंगे? पढ़ाई नहीं की है तो सतयुग में जाकर क्या बनेंगे? बाबा ने कहा नौकर चाकर साधारण प्रजा। यह राजधानी स्थापन ही हो रही है। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी
इस दुनिया के लिए। यह तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1, पहले ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा चाहिए, ज्ञानी भी चाहिए। क्योंकि भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट्स है ना, योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फिर अपने दिल से पूछना चाहिए कि हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं, सोते हैं। यहाँ तो यह पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तीजरी की कथा है ही यह एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं सुनाते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी हैं। कोई से पूछना चाहिए, गीता का भगवान कौन है? मुख्य बात ही यही है। भगवान तो एक ही होता है, जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां के रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब पावन कैसे बने? बाबा ने कहा, वापस मुक्ति धाम पावन धाम में जाने के लिए पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है, तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। बाप की याद से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं? चार्ट रखना अच्छा है। अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपने चलन देखते रहो। अगर हम भूल करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें तो दैवी चलन चाहिए। इसीलिए गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेटवे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है। यह द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को भी करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करने हैं। आज का वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। वरदान का स्पष्टीकरण है,
जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। बाबा ने कहा जब स्टेज पर जाओ तो बाबा की याद में, बाबा के प्यार में लवलीन स्थिति से, बाबा के हम आशिक बच्चे के रूप में स्टेज पर जाना है। बाकी पॉइंट दोहराना या भाषण की लिंक सोचना इससे प्राप्ति नहीं है, लेकिन बाप की प्यार का स्वरूप बनकर स्टेज पर जाने से, वही लवलीन स्थिति से बोलने से आपके स्नेह के बाण औरों को घायल कर देंगे। इसीलिए अथॉरिटी से बोलो और सब पर प्रभाव डालो। आज का स्लोगन है संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। बाबा ने कहा संपूर्ण दुनिया लाने के लिए हमें पहले संपूर्ण बनना पड़ेगा, तो वो संपूर्ण बनने के लिए समय को समीप लाना है। जब हम संपूर्ण बनेंगे तभी समय समीप आएगा। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, देवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ है, हम बाप को कितना याद करते हैं। तुम्हें गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनना है तो बहन भाई की कभी क्रिमिनल आय होती नहीं, तो क्रिमिनल आय को सिविल आय बनाने की बड़ी मेहनत है। आंखें धोखा देने वाली हैं, इसलिए उस पर पूरा अटेंशन रखो। सयाने बच्चे बाबा ने कहा वह हैं जो रूहानी सर्विस पर ध्यान देते हैं। तुम समझते हो हम अभी काल पर जीत पाते हैं। और अंत में बाबा ने कहा स्नेह के बाण द्वारा स्नेह से सबको घायल करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना है। अपने चेहरे, नयन, वाणी से स्नेह स्वरूप लवलीन स्थिति से भाषण करेंगे तो बाबा ने कहा औरों को भी घायल कर सकेंगे। तो लवलीन स्वरूप से बाप के स्नेह में लवलीन होकर सबको स्नेह से घायल करना है। संपूर्णता ही समय की समाप्ति को समीप लाएगी, इसीलिए संपूर्ण बनने पर अटेंशन होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।